हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी सी परेशानी वाली है क्योंकि इसमें एक समझें मेरा ही अकाउंट है, यूके का है, ये डीएक्टिवेट हो चुका है। मेरी ऐसे बहुत ही क्लोज जो है वो स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट हैं, वो इस अकाउंट पे बहुत सक्सेसफुली सेल भी कर रहे थे। देखें ये लास्ट वीक जो है वो 509 की उन्होंने सेल भी की है। उनका बैलेंस है, ये सेल तो उनकी ज़्यादा हुई है, ये उनको बैलेंस मिलना था। आप लोगों को मैं डिटेल में दिखाता हूँ। और ये अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। बहुत परेशानी वाली बात है। क्यों हुआ है ये सारी मैं रीज़न आप लोगों को चल के बताता हूँ। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोगों ने बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। अगर आप लोग करेंगे, आपके ये देखें इस अकाउंट में कल भी ऑर्डर आया हुआ था, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे कल ऑर्डर आया हुआ था जिसको डिस्पैच भी किया है यूके में, लेकिन अकाउंट जो है वो पेमेंट तो होल्ड पे चली गई। ये देखें शिफ्ट में जाके देखें, आप लोगों को दिखाऊं, देखें 8 घंटे पहले ये इसको जो है वो शिफ्ट हो चुका है, लेकिन अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। अब इसका क्या सलूशन है, क्या करना होगा, अमेज़ॉन क्या कहता है। हमने सारी पॉलिसीज़ आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं कि हमने ब्रांड में या लेट ऑर्डर में सारी गाइडलाइन आपको दी है, लेकिन अब इसका क्या है, इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूं कि आप लोगों ने इसको एक तो रिएक्टिव कैसे करना है, और दूसरे नंबर पे अकाउंट जो है वो किस वजह से डीएक्टिवेट होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस पे और वहाँ पे जाके देखते हैं रिपोर्ट में नहीं सॉरी यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाके हम लोग देखते हैं कि सॉरी अकाउंट हेल्थ में जाके देखते हैं कि किन किन वजह से जो है अकाउंट हमारा डीएक्टिवेट हुआ है। और इसकी जो है वो भी देखेंगे। इन्होंने जो मेल की है, आपके सेलर डैशबोर्ड में भी वो मेल आपको जीमेल में भी आ जाती है और यहाँ पे भी शो करता है कि आप लोगों का अकाउंट जो है वो क्यों डीएक्टिवेट हुआ है। यहाँ पे देखें जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है। पहले इनका एट रिस्क से था, किस वजह से था देखिए, ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो चल रहा है होना चाहिए था 1%, ये है 2.7%। ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। उसके बाद स्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, इन्होंने जो है वो किसी के ब्रांड को रजिस्टर किया था। मैं आप लोगों को वो ब्रांड भी बारी बारी दिखा देता हूँ। उसके अलावा लेट डिस्पैच रेट 4% होना चाहिए था, ये 16% पे पहुँच चुका है। 4 आउट ऑफ 25 ऑर्डर्स लास्ट 10 डेज के अंदर, 25 ऑर्डर्स में से 4 जो है वो क्या बोलते हैं कि लेट डिस्पैच हुए हैं, लेट शिप आउट हुए हैं। वैलिड ट्रैकिंग रेट 95% है, 3 हफ्ते ओके, ये ओके है। और इसके अलावा देखें ए टू जी गारंटी क्लेम्स ये 2.7 है। इनका जो है वो काफ़ी व्यू ऑल यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि ये किस में आ रहा है, वायलेशन किस चीज़ में हुई है। यहाँ पे देखें ये भी पोटेंशियल ट्रेडमार्क लोगो मिसयूज़ कैटाफिल, इसका ये एसन है। ये प्रोडक्ट भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कौन सी प्रोडक्ट है। लिस्टिंग रिमूव कर दी थी, अमेज़ॉन ने जो है वो रिमूव कर दी थी। हम इसके ऊपर भी सबमिट अपील करेंगे कि हमारे से ये बाय मिस्टेक हुआ है। न्यू अकाउंट था तो उनसे जो है वो मिस्टेक्स हुई हैं, तो अब हमने इनको रिएक्टिव करना है, सॉल्व करना है और प्रॉपर पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए करना है। हमने चूँकि हमारी पेमेंट भी है इस अकाउंट में, और ये मिस्टेक्स आप लोग भी कभी भी भूल के भी ना कीजिएगा। इसी वजह से मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मेरे अमेज़ॉन के अंदर अपने आप को एनरोल करें, मैं उनको यही बोलता हूँ, या जेनेरिक में अपना जो है वो प्रोडक्ट को सेल करें, मी टू करें, या अपनी खुद से ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च करें जेनेरिक में। ठीक है, काफ़ी हैं दुबई में भी, यूके में भी, जर्मनी में भी, शूज़ कैटेगरी में, उसके अलावा ड्रेसिंग में और ब्यूटी में, जेनेरिक में वो लोग सक्सेसफुली सेल कर रहे हैं न्यू लिस्टिंग करके। तो आप लोगों से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सक्सेसफुली अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर जो है वो अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है। नहीं तो आप लोगों का जब अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, बंदे का दिल टूट जाता है। लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए, हिम्मत तो बिल्कुल ही नहीं हारनी चाहिए। मुझे पता है क्योंकि मैं स्टेजेस से गुजर चुका हूँ, ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। देखिए इनके ऊपर बाय बॉक्स विंस भी जो है वो आ रहा है, ग्रो कर रहा है। और थोड़ी सी यही टेंशन होती है कि अभी दिखा देता हूँ कि इनकी जो पेमेंट आने वाली है वो कहाँ पे है और कब आनी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पेमेंट देखें, लास्ट जो है इनको मिली है वो 12 पाउंड, और जो नेक्स्ट आ रही थी वो कितनी है यहाँ पे देखें,
ये देखें ज़ीरो, क्योंकि ये अब जो है वो रिज़र्व पे चली गई है। ठीक है, यहाँ पे पहले जो है वो कल की डेट में, क्योंकि अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है, कल की डेट में यहाँ पे 470 शो कर रहा था और कुछ रिज़र्व में थी, अभी जो है वो सारी रिज़र्व में चली गई है। अमेज़ोन ने जो है वो रिज़र्व रख ली है। जो ही अब हमारा अकाउंट रीएक्टिव होगा, हमारा अकाउंट जब रीइंस्टेट होगा, दोबारा वर्क करेगा, हम जो है वो दोबारा अमेज़ोन इसकी जो है वो पेमेंट हमें कर देगा। ये तो था एक पेमेंट का, आपको बताना था कि हमारे साथ ये होता है जब हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती है और आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि बस अब जो है हम नहीं कर सकते। तो आप लोगों को ये अमेज़ोन की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अमेज़ोन ने जो मेल की थी किस वजह से इनका जो है वो अकाउंट, पहले तो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या चल रहा था और लेट डिस्पैच, और मेन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ये एट रिस्क जो आया है ना ऑर्डर लेट होने की वजह से, ये का आई होप सो कि ये मतलब जल्दी अगर आप लोग अपना मेंटेन करते हैं ना ऑर्डर जो है वो लास्ट 10 डेज में आप अच्छे से इनको फ्लो करते हैं और इन चीज़ों से बचते हैं तो आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी के ब्रांड को लिस्ट करते हैं ना विदाउट परमिशन, विदाउट आप डॉक्यूमेंटेशन किए, तो आपका जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ परफॉर्मेंस में जाके, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाके इनका जो नोटिफिकेशन आया है उसको हम देखते हैं ये क्या इन्होंने मेल किया। यहाँ पे आ जाएं, देखिए मैंने ओपन करके दिखाया है, ये इनका केस है। योर अमेजोन सेलर अकाउंट हैज़ बीन टेम्परेरली डीएक्टिवेटेड एंड योर लिस्टिंग हैव बीन रिमूव्ड, फंड्स विल नॉट बी ट्रांसफर टू यू, विल बी मतलब फंड इनको नहीं मिलेंगे। अब होगा क्या, वाई इज़ हैपनिंग, किस वजह से हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने सारी वो डिटेल दी है और ये इनका मतलब केस। उसके अलावा हाउ डू आई रिएक्टिव माई अकाउंट, यहाँ पे अब लोग मेन इंपॉर्टेंट देखें, ये चीज़ अमेजोन इनसे प्रूव मांग रहा है। कॉपीज ऑफ इनवाइसेज, रिसीप्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑर्डर, एथोराइजेशन लेटर फ्रॉम योर सप्लायर, बला बला करते करते ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेडिक दे देता है। ठीक है, आप लोग इसको रीड करें तो बहुत प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इसी वजह से आप लोगों ने किसी के ब्रांड को जो है वो बिल्कुल टच नहीं करना। यहाँ पे देखिए इन्होंने लास्ट में जो फॉर्म दिया है, मैं आप लोगों को 1 बाय 1 दिखाता हूँ। अमेजोन सेलर कैटलॉग में जब इन्होंने लिस्ट किया था तो बस नहीं पता था, आइडिया नहीं होता शुरू में, इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूं कि एहतियात से लिस्टिंग करनी है तो अपनी एहतियात से करनी है। ये पहला बार कोड चेक करते हैं ये कौन सा है। इस प्रोडक्ट को मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखिए सर्च करता हूं तो ये प्रोडक्ट थी, ये इन्होंने लिस्ट कर दी, ये भी किसी का ब्रांड है। उसके अलावा ये भी चेक करते हैं, तीनों प्रोडक्ट मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूं। यहाँ पे सर्च करते हैं, ये भी यहाँ पे आ जाएगी, ये भी किसी का जो है वो ब्रांड है। उसके अलावा ये भी देखें ऊपर नेम लिखा हुआ आ रहा है, देखें ब्रांड क्रोसल, आई डोंट नो, नेविगेटर एंड एपिटेक्ट, ये सारे इनके ब्रांड है और इन्होंने लिस्ट किया था जिसकी वजह से अकाउंट का जो है वो ये इशू आ गया। ठीक है, अब ये देखें ये तीनों जो है वो ब्रांड है। यहाँ पे देखें ब्रांड इन्होंने अपना किया हुआ है और इसको कोई, तो आप जब लिस्ट करते हैं लिस्ट तो हो जाता है लेकिन बाद में स्ट्राइक, फौरन स्ट्राइक आ जाता है जो कि एट रिस्क पे चला जाता है। थोड़ा टाइम होता है जब ब्रांड इसको देखता है और अमेजोन को वो अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है, देखें हालांकि ये अच्छी प्रोडक्ट है, सेल होने वाली, इन्होंने इसको लिस्ट किया था तो अकाउंट जो है वो इनका डीएक्टिवेट हो गया। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। देखिए इनकी सिर्फ प्रोडक्ट इसी के रिलेटेड है, इनका जो पूरा स्टोर रजिस्टर हुआ है सिर्फ इसी की प्रोडक्ट्स हैं और अच्छी सेल होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं सेल तो आप न्यू करें, जेनेरिक में करें, आप ना जाएं किसी की लिस्टिंग को जो है कभी भी जो है टच ना करें। अगर जेनेरिक में है देन यू कैन डू सेफली, आप कर सकते हैं उसको। लेकिन इस चीज़ में आप लोग जब जाते हैं तो फिर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाता है। अब मेन चीज़ आती है कि अब हम इसको करेंगे क्या, मैं इसको रीएक्टिवेट कैसे करूंगा। वापस जाऊंगा अमेज़ोन की पॉलिसी को हमने यहाँ पे तसल्ली से गौर से पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वापस जब जाएंगे अपने अमेज़ोन सेलर पे और अकाउंट हेल्थ पे जाएंगे, यहीं पे अगर आप लोग रीएक्टिव योर अकाउंट जो है वो करते हैं, इसी पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। दो तरीके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रीएक्टिव योर अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों से जो जो वो इन्फॉर्मेशन पूछे आप लोगों ने वही जो है वो देनी है। देखें यहाँ पे है अपलोड डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड इन योर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन बिलो, डॉक्यूमेंट्स कॉपीज ऑफ इनवॉइस आर रिसिप्ट फ्रॉम योर सप्लायर इशू इन द लास्ट 360
5 डेज। अब देखिए ड्रैग फाइल्स हेयर आर सिलेक्टेड, सेलेक्ट फाइल, यहाँ पे आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे जो आपने फाइल इनवॉइस बनाई होगी, ठीक है। और द इशू डेट ऑन द डॉक्यूमेंट इज विजिबल, द प्रोडक्ट नेम ऑफ एसएन, ये सारी जो है वो आपने मार्कअप कर लेनी है। इसको आपने अच्छे से रीड करके आप लोगों ने इसको सबमिट करवानी होती है इनवॉइस को। इनवॉइस किस चीज़ की, जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो है वो स्ट्राइक अमेजोन ने दिया है ना और अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हुआ है, उसी बेस पे जो है वो आप लोगों ने इसकी इनवॉइस जमा करा के अमेजोन को अपना अकाउंट रीएक्टिव करवाना है। उसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए, द इशू डेट ऑन द डॉक्यूमेंट इज विजिबल, the product name of all SN are visible on the documents, the documents reflect your sales volume for at least the past 365 days, and the documents contain contacts information for your supplier including name, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड वेबसाइट। एंड आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने जो है वो सबमिट कर देनी है। जो ही आप लोग सबमिट करेंगे, हाउ योर अकाउंट बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, इफ़ यू बिलीव दैट योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, प्लीज़ प्रोवाइड एन एग्जाम्पशन हेयर, यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन एंड सपोर्टिंग एडवाइस फॉर। तो आप लोगों को यहाँ पे इफ़ यू विश टू एक्नॉलेज द इशू इंटरेस्ट प्लीज़ कंप्लीट द फॉर्म अबव, आप लोगों को जो है वो यहाँ पे एग्जाम्पशन फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। एंड वी आर here to help learn how to write an appeal and plan of एक्शन। यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे सबमिट करते हैं, अपना अपील भी इनको करनी होती है क्योंकि ये अंडर सेक्शन 3 आ रहा है। अमेज़न बता देता है, जहाँ पे नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे ये बता देता है कि आपका किस इशू के तहत जो है वो हमने डीएक्टिवेट किया। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे क्लिक करके मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे देगा इसमें, ठीक है, अंडर यहाँ पे लिखा होगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3 ऑफ अमेजोन बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट, सेक्शन 3 इसके ऊपर लगा है जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया है। तो आप जो है वो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपना एहतियात से सेलिंग करें, किसी के ब्रांड को, किसी की लिस्टिंग को बिना देखे जो है वो ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका जो है वो ऑर्डर तो आपको आ जाएंगे लेकिन आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं अपनी सारी जो मैनेज इन्वेंट्री है एक बार उनको ज़ीरो करूँगा, ठीक है। ज़ीरो करने के बाद जो है वो मैं प्रॉपर इनको रिक्वेस्ट करूँगा, मेल करूँगा और इनसे जो है वो दोबारा अकाउंट इंस्टेट करवाएंगे, रिएक्टिव करवाएंगे, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को जब ये रिएक्टिव हो जाएगा उसकी सेकंड वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये अकाउंट हमारा सक्सेसफुली रिएक्टिव हो चुका है। अगर आप लोगों के भी अकाउंट में कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर अमेजोन की पॉलिसी को फॉलो करते हुए आपको जो है वो कोई ना कोई हल निकाल देंगे, आपका अकाउंट जो है वो रिएक्टिव करवा देंगे इंशाल्लाह। गाइज अपना सेव होके इसको जो है वो आप करें, अपने लिस्टिंग करें, अपना अमेज़न अकाउंट रन करें, इन चीज़ों से बचें, पॉलिसीज़ को लाजमी फॉलो करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर हमारे रिएक्टिव ना हो तो हम इनको कॉल मी नाउ पे क्लिक करके इनसे जो है वो कॉल पे सारी डिस्कशन करेंगे कि हमारे से ये मिस्टेक्स हुई हैं, इन फ्यूचर हम जो है ये मिस्टेक से अवॉइड करेंगे, अपने ऑर्डर और अपना किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की लिस्टिंग को, ब्रांड को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए जो है हम कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो है वो दोबारा अकाउंट रिएक्टिव हो जाए और हमारी पेमेंट भी आ जाए। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को ये रिएक्टिव करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू गाइस। ये टाइम लेगा, वैसे लग सकता है 48 आवर्स, एक हफ्ता भी लग सकता है, कुछ कह नहीं सकते जब तक वो देखते नहीं है सारी चीज़ें और प्रूव नहीं करते, तो वेट कर जाएंगे। और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को गाइड की हैं आप लोगों ने प्लीज़ उनको फॉलो करना है। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को भी कोई इशू हो तो कमेंट में बता के जो है वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।